नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस जो है वह मैट्रिक्स शब्द का प्लूरल फॉर्म है। अब ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है? देखिए, हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन रहता है, डेटा रहता है, कई सारे नंबर्स रहते हैं और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी रहती है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जब हम तलाश करते हैं तो हमारे सामने एक स्थिति बन जाती है कि जब हमको उस डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स जमाना पड़ता है। तो इसी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? हमारा जो डिस्कशन है वो है मैट्रिसेस। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो ऑपरेशंस होगा वो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स पर ऑपरेशन होगा, तभी तो प्लूरल होगा। आइए देखते हैं, इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्लॉक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस तरह से कुछ रहता है A B C D E F G H I। यह एक मैट्रिक्स है। A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे A एक एलिमेंट है, एलिमेंट या एंट्री भी कहते हैं। B एक एलिमेंट है या एंट्री है। उसी तरह से I भी एक एलिमेंट या एंट्री है। इस पूरे मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? टोटल नंबर ऑफ ये रोज होता है और नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है उसको कहते हैं कॉलम। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 3 हैं। इसका मतलब कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं। पहला नोटेशन जो होता है वो नोटेशन होता है रोज का और दूसरा नोटेशन जो होता है वो होता है कॉलम्स का। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। अब मान लीजिए ऐसा होता कि हमारे पास मैट्रिक्स में बस इतना ही मैट्रिक्स होता, तब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने होते? 3 हो जाते, 1 2 3, एंड कॉलम्स कितने होते? 2 होते। तब ये मैट्रिक्स किस तरह की हो जाती? तब ये मैट्रिक्स हो जाती 3x2 की। ये 3x2 की मैट्रिक्स हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। फिर से हम उसी पुराने मैट्रिक्स को लेते हैं। और इस मैट्रिक्स का हमारा इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशन है वो भी हम देखेंगे। इसको हम किस तरह से इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस में यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आइए, इतना तो क्लियर है कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स में, जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको उनका एक स्पेशल तरीका है डिनोट करने का। आइए वो देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स को देखिए, यह संयोग मात्र है कि यहाँ भी एंट्री ए है और उसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से AIJ। AIJ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमारा IJ जो है, ये जो IJ है ये सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का मतलब, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट समझ लीजिए जल्दी से। जैसे कि कोई भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज कीजिए हमको अगर टेक्स्ट में लिखना है
एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर जो हो गया वो हमारा, ये जो 2 जो लिखा है हमने, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अगर इसको हमको इस तरह से लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है, तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट हो गया। क्लियर है? उसी तरह से ए आई जे, आई जे जो है हमारा सबस्क्रिप्ट है। डबल सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको, जिसमें से आई क्या डिनोट करता है हमको, आई डिनोट करता है रो, और जे क्या डिनोट करता है, कॉलम। ठीक है, तो हमको जैसे अगर आई की वैल्यू 1 रख दी जाए और जे की वैल्यू भी 1 रख दी जाए और कहा जाए इस तरह से A11, इसका मतलब कि हमसे ये कह रहा है कि पूरी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है। यहाँ पे हमारा ए है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में क्या है, बी है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है, सी है। अब देखिए सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम तो है नहीं, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में क्या है, हमारा डी है, ई है। उसी तरह से जो हमारा A33 जो है, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारा, वो है आई। क्लियर है यहां तक? आइए अगली चीज देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो मैट्रिक्स जो था हमारा कुछ इस तरह का था, 3x3। इसी 3x3 को हम लोग कहते हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स का जो ऑर्ड ये होता है, नंबर्स होता है। नंबर, मान लीजिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, सपोज कीजिए नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम n है, सपोज कीजिए। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा उसको कहेंगे m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये एग्जामिनेशन में कई बार आता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स भी, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ इतना समझ लीजिए कि ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख देना, 3 इंटू 3 9 नहीं लिख देना है कि 9th ऑर्डर है, नहीं, 3 इंटू 3 ऑर्डर लिखना है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3x3, दिस इज द ऑर्डर। अब होशियारी दिखाने के चक्कर में 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9th ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये गलती या ब्लंडर नहीं करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चीज, अगले देखते हैं हम लोग, रो वेक्टर क्या होता है। रो वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है जिसमें सिर्फ रो है, कॉलम नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि अगर मैट्रिक्स की का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है 1 3 4 9, तो इसमें सिर्फ रो है, एक ही रो है, सिंगल रो है। क्या बोल दिया था, कॉलम नहीं होता है, सॉरी गलती थी, वहां पे कॉलम तो है इसमें 1 2 3 4, लेकिन नंबर ऑफ रो जो है वो सिर्फ एक है। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो वेक्टर। सिमिलरली अगर रो वेक्टर होता है तो प्रश्न उठता है मन में कि कॉलम वेक्टर भी होना चाहिए। देखिए रो वेक्टर में एक मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, कॉलम नहीं होता है, कॉलम होता है। यहाँ भी कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, ये भी तो एक कॉलम हुआ। लेकिन नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक ही होते हैं, उसको हम कॉलम रो वेक्टर कहते हैं। उसी तरह से कॉलम वेक्टर भी होता है। कॉलम वेक्टर भी होता है हमारे पास। कॉलम वेक्टर में क्या होता है, सिंगल कॉलम होता है। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखता है। क्या था, 1 3 4 9, देयर विल बी ओनली 1 कॉलम लेकिन मल्टीपल रोज, ये कॉलम वेक्टर हो गया। अब आगे चलते हैं।
अगला क्या है कि हमारे को कई सारे ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स में। वो सारे ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास मैट्रिक्स में, वो होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एडिशन, या फिर सब्ट्रैक्शन। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चौथा क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दी रहती है और उनको हमको मल्टीप्लाई करना होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, डिवीजन कहाँ गया? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दो मैट्रिक्स का डिवीजन संभव नहीं है, परंतु एक ऑपरेशन हमारे पास ऐसा होता है जो कि डिवीजन के काफी नजदीक होता है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। उस ऑपरेशन का नाम है इनवर्स। इनवर्स जो होता है या डिवीजन, इस पे जो हमको रिजल्ट निकल के आता है वो डिवीजन के काफी नजदीक होता है, परंतु वो डिवीजन नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों के का जो चर्चा का केंद्र रहेगा वो ट्रांसपोजिशन पे रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे रहेगा और स्केलर पे रहेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, यानी कि एक पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे और एक पूरा का पूरा वीडियो सेशन रहेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। आप इसी से इन सब का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है समझते हैं। हमारे पास, हम शुरुआत उसी मैट्रिक्स से करेंगे जो मैट्रिक्स हमारे पास थी। इस मैट्रिक्स से हम लोगों ने शुरुआत की थी। अब कहा जाता है इसको ट्रांसपोज किया जाए। तो ट्रांसपोज जब करते हैं तो इस तरह का हम सिंबल देते हैं टी, ठीक है। और करते क्या है, जो भी हमारा रो होता है उसको हम कॉलम बना देते हैं। यहाँ पे रो क्या है हमारा, ये एक रो है, जिसको उसी तरह से ये भी एक रो है हमारे पास, और ये भी एक रो है। यानी हमारे पास कितने रोज हुए, 3 रोज हुए। हाँ, 3 रोज को हम रो को कॉलम बना देते हैं। ए बी सी रो को एक कॉलम बनाया जाए, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारा अगला रो क्या है, डी ई एफ, वो भी कॉलम बन गया। अगला रो क्या है, जी एच आई, देखिए रो जो था वो कॉलम बन गया, ठीक है। रो जो थी हमारी कॉलम बन गई, और जो कॉलम जो थी एडीजी भी तो हमारा कॉलम है, कॉलम है। ये क्या है, हमारा एक कॉलम ही तो है, वो क्या बन गई, रो बन गई। तो हमारा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, दो मैट्रिक्स को जोड़ देना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना या घटा देना है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमको दी हुई है ए बी सी
DEF GHI। दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है, आई है ना, तो जे से शुरुआत करते हैं, JKL MNO PQR। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का होता है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर क्या है, 3x3 है, या 3x3 एक हमारा एक ऑर्डर है, और बी का ऑर्डर भी 3x3 है। अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कहा जा रहा है ए और बी को जोड़ दिया जाए। देखिए, हम एक ही ऑपरेशन में एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। कैसे होगा देखिएगा। देखिए, जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ऑपरेशन इन दोनों के बीच में होगा। उसी तरह से ऑपरेशन जो है इनमें और इनमें ही होगा, और किसी में ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन इसमें और इसमें ही होगा। सिमिलरली ऑपरेशन जो है वो इनमें और इनमें ही होगा, इनमें और इनमें ही होगा, यानी ई और एन में ही ऑपरेशन होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। सिर्फ ये जो भी बताया जा रहा है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही बताया जा रहा है। रिजल्ट क्या होगा, अगर प्लस है तो प्लस, देखिए ए को जे से ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली उसी तरह से अगला क्या बन जाएगा, बी प्लस माइनस के ई प्लस माइनस एन एंड एच प्लस माइनस क्यू। अगर एडिशन है तो प्लस साइन होगा, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस साइन होगा। सिमिलरली सी प्लस माइनस एल, फिर एफ प्लस माइनस ओ, नेक्स्ट क्या है, आई प्लस माइनस आर। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है दो मैट्रिसेस का, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनेशन में हालांकि इस तरह का फंसाने वाला सवाल तो देगा नहीं कि ऑपरेशन पॉसिबल ही ना हो, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आ जाएगा कि आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी ला सकता है। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब एक और ऑपरेशन आपसे करवा सकता है। ठीक है, वो ऑपरेशन को हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ लेते हैं। अगला क्या है हमारा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स दी हुई है हमारी ABC DEF GHI। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कह देगा कि फाइंड 2A। 2A कितना होगा, कुछ नहीं करना है, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देने का है, आ गया आंसर। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कह देगा एक दो मैट्रिक्स दे देगा ए और दूसरी मैट्रिक्स दे देगा बी, कह देगा कि 2A + 3B कंप्यूट करके दीजिए, हो जाएगा ना अब। ठीक है, उसी तरह से कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, 3A - 2B निकाल के दे दीजिए, बस, तो आप लोग कर ही लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं।
तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन था वो दे दिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोज़ का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।